जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में चर्चा का विषय है दातुन क्यों करें, ब्रश क्यों न करें, पेस्ट क्यों न करें। इसकी चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम चर्चा ये करेंगे कि दातुन और पेस्ट के बदले में, पेस्ट और ब्रश के बदले में दातुन ही करें। लेकिन दातुन की महत्ता बताने से पहले हम थोड़े से अपने भारतीय इतिहास की तरफ चलते हैं, मध्यकालीन इतिहास की तरफ चलते हैं। जब मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर बैठता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी बिहार की तरफ चलता है। बख्तियार खिलजी कितना दुर्दांत था, कितना क्रूर था और कितना जिहादी था, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस समय वो बीमार पड़ा हुआ था बिहार में जाकर के, उस समय उसके हकीमों ने तरह तरह की दवाइयाँ की, वो ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं होने के बाद से कुछ हकीमों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पर और नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य को बुला लिया जाता है। बख्तियार खिलजी ने कहा कि मुझे किसी भी भारतीय हिंदुस्तानी दवाई से नहीं कोई मतलब है, चाहे जिंदा रहूँ चाहे ना रहूँ, मैं यूनानी दवाई लूँगा, भारतीय दवाई नहीं लूँगा। उसके सिपाह सलाहकारों ने बहुत समझाया कि आपका जीवित रहना बहुत आवश्यक है, आप जीवित रहेंगे तभी हम भारत विजय कर पाएंगे। किसी तरीके से वो तैयार हुआ। तैयार होने के बाद से नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के विभाग के जो आचार्य थे वो थे राहुल श्रीभद्र जी। सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया। राहुल श्रीभद्र जी को उसने बताया बख्तियार खिलजी कि देखो वैद्य, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तेरी गर्दन काट दूंगा मैं, और मेरी शर्त एक ये और भी है कि मैं कोई हिंदुस्तानी दवाई नहीं ग्रहण करूंगा। मैं पता नहीं तुम लोग तुलसी खिला करके पता नहीं क्या क्या खिलाओगे और मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरी दवाई भी करो और मुझे कोई हिंदुस्तानी दवा खानी भी नहीं है। श्रीभद्र जी ने कहा ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे। दूसरे दिन सुबह में श्रीभद्र जी एक कुरान की बुक लेकर के आए। वो कुरान रोज पढ़ा करता था। तो उन्होंने कहा कि आप इस पेज से लेके इस पेज तक आप कुरान पढ़ना है आपको। वो बोला ये पढ़ लेंगे, इसमें तो कोई मुश्किल काम है नहीं। बोला आप कुरान पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल 10 पेज से लेकर के और 60 पेज तक आपको कुरान पढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि 1 हफ्ते तक वो कुरान पढ़ा और बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी जब ठीक हो गया तो उस वैद्य को बुलाया गया कि बादशाह ठीक हो गए हैं, जानना चाहते हैं कैसे ठीक हुए हैं। तो जो वैद्य थे राहुल श्रीभद्र जी ने बताया कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि कुछ जड़ी बूटियों का रस बना करके उन्होंने, और उस रस को सुखा करके और उस कुरान के पन्ने जहाँ से वो पलटता था उस पन्नों पर उनकी रसों को उन्होंने चिपका दिया था। वो ट्रांसपेरेंट थे, दिखाई नहीं पड़ने वाले रस थे, इसलिए इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जब ये कुरान पढ़ करके पन्ने पलटता था तो अपनी जीभ से अपना उंगली भिगाता था और उंगली भिगा करके उस पन्ने को पकड़ता था और उलाटता था, और इस तरीके से उस पन्ने में जो औषधि जो उसमें चिपकी हुई थी, जो रस थे, जो औषधियों के रस उसमें चिपके हुए थे, वो औषधियों के रस उसके जीभ में आ जाते थे उसकी उंगली के द्वारा, और सिर्फ उस जीभ में आ जाने वाले रस से ही वो बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ये सुनने के बाद से उसको और भी क्रोध आ गया। उसने सोचा ये काम तो हमारे हकीमों को करना चाहिए, यूनानी वैद्यों को करना चाहिए, ये हिंदुस्तानी वैद्य कैसे कर दिया। उस वैद्य को और उस नालंदा यूनिवर्सिटी के जितने भी वैद्य थे सबको नालंदा विश्वविद्यालय में बंद करके उस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग लगा दिया गया। धूं धूं कर करके वो विश्वविद्यालय की पुस्तकालय 3 महीने तक जलते रहे। बख्तियार खिलजी ने कहा नामो निशान मिटा दो इनका, जो ज्ञान और विज्ञान ये रखे हैं। इतना ज्ञान और विज्ञान हमारे पास रहना चाहिए, इनके पास रहना ही नहीं चाहिए। उस बख्तियार खिलजी ने 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे पुस्तकालय को धूं धूं करके जलाया, सुलग करके नहीं जलाया। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था वो, इतना बड़ा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था। उस बख्तियार खिलजी के नाम पे बिहार में आज भी बख्तियारपुर जंक्शन है। कब तक रहेगा नहीं पता, लेकिन उस आक्रांता ने एक चीज़ तो समझा दिया कि भारतीय वैद्यों के पास ऐसी ऐसी सिस्टम है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। आपके पास भी है, हमारे सारे पूर्वजों के पास था। विश्वास नहीं हो रहा है? हमारे जो पहले के पूर्वज थे वो दातुन किया करते थे, और दातुन करने से उनके दांतों की कोई समस्या नहीं होती थी, शरीर में भी बहुत प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते थे। जब हम दातुन करते हैं तो ये जैसे ये नीम है, ये नीम के पत्ते आप देख सकते हैं, और ये नीम का ये दातुन है, ये इसके कोमल ये हिस्से होते हैं। इस हिस्से को आपने ऐसे तोड़ लिया,
ये इसका हिस्सा है कि ये दातुन हो गया। इस दातुन को जब हम करते हैं तो इसको अपने दांत से इसको कुचल कुचल करके इसको चबाते जाते हैं हम। चबाने से क्या होता है, जाने अनजाने में इस डंडे में जितने रस हैं, रस मतलब दवाइयाँ, इसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब जाने अनजाने में हमारे दांत, हमारे मसूड़े, हमारे जीभ के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंच रहा है। और इस तरीके से हमारे पहले के जो पूर्वज थे उनको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो बीमारी नहीं होते थे। जो डेली ऐसे ऐसे दवाओं का ग्रहण किया करेगा, ऐसे ऐसे रसों को ग्रहण किया करेगा, वो बीमार होने के उसके पास चांसेस ही नहीं है। हम भी और आप भी। मैं तो ब्रश के छोड़ दिया है, मैंने पेस्ट मैंने खरीदना बंद कर दिया है और मैं ये दातुन करता हूँ और मुझे बहुत सा फर्क समझ में आने लगा है। आप भी दातुन करें। महर्षि बांग भट्ट जो है अष्टांग हृदयम में लिखते हैं कि दातुन जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कसाया करे, मतलब तीखा होना चाहिए। इसमें तीखापन होता है। दातुन, ये जितने भी दातुन है, दातुन के करने से कोई सेंसिटिविटी की समस्या नहीं आती है, कोई दांत पीले नहीं होते, किसी प्रकार की दांत में बदबू नहीं आती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज की जो मार्केटिंग करने वाली जो टूथपेस्ट की कंपनी है वो भी यही कहती है कि ये सब लगा करके हम बना रहे हैं। अरे वो लगा करके 1% 2% बना रहा है। आपके अगल बगल में हज़ारों पेड़ हैं, उनमें से एक दातुन तोड़िए और उसका प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास अगल बगल में नीम का पेड़ नहीं है तो आपके पास क्या अदर ऑप्शन हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम नीम का दातुन करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होते हैं। सबको पता है नीम जो है एंटीबायोटिक होता है। नीम जो होता है सर्वश्रेष्ठ दातुन है। इसके टहनी की जो रस, इसमें जो रस मिलता है, इससे मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाती है, इससे पायरिया नहीं रहता है, दांतों में कीड़े नहीं पड़ते हैं, दांत टेढ़े नहीं होते हैं, दांत की हर बीमारियों को ये दूर करता है नीम का दातुन। ये कीटाणुनाशक है, मुंह में कीड़े भी नहीं लगने देता है, दांत में, जीभ में, मुंह में किसी प्रकार की बीमारी तक नहीं होने देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भवती औरत अगर अपने पूरे गर्भाधान के दौरान नीम की दातुन से अगर अपना मुंह धोए, साफ करे, तो गर्भस्थ शिशु संपूर्ण रूप से निरोग होकर के जन्म लेगा, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन का जन्म लेगा। और उस निरोगी शिशु को किसी रोग निरोधी टीका लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो गर्भवती स्त्री नीम के दातुन से 9 महीने 10 महीने तक दातुन से मुंह धोती है, वो शिशु को, स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। और वो स्वस्थ शिशु को किसी प्रकार के वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है, किसी टीकाकरण की जरूरत नहीं है, वो स्वस्थ रहेगा, उसकी इम्यून पावर स्ट्रांग है। तो इस तरीके से नीम के दातुन का महत्व समझिए। हो सकता है कि नीम का दातुन ना मिले, चलिए बबूल का दातुन ढूंढ लेते हैं। बबूल जो होता है इसको आयुर्वेद में पित्तनाशक कहा जाता है, कफनाशक कहा जाता है। 3 ही तो दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। तो पित्त और कफ नाशक है बबूल का दातुन। बबूल का दातुन यूज कीजिए। और पित्त और कफ से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, ये रक्त को शोधक भी करता है, साफी पीने की जरूरत नहीं है, कफ को बैठने नहीं देता है, कफ साफ करता है बबूल का दातुन। इसके अंदर एक गोंद नाम का इसमें एक रस होता है, उससे क्या होता है कि मुंह में छाले भी नहीं पड़ते हैं। बबूल का दातुन कीजिए और मुंह के रोग भगाइए। इसके बाद से बेर का दातुन। जितने लोग स्वर से संबंधित हैं, जो लोग गायन बाजन से संबंधित हैं, उनको पता है बेर का दातुन करने से कंठ जो होते हैं वो साफ होते हैं, स्वर तंत्र मजबूत होते हैं, सुरीला हो जाता है। किसी प्रकार का अगर गले में खराश हो, ठीक हो जाता है। प्रदर रोग हो, माताओं बहनों में मासिक रोग हो, वो भी बेर के दातुन करने से उसमें आराम मिलता है। करके देखिए। उसके बाद से खैर होता है, जब हम पान खाते हैं तो उसमें खैर और कथा मिला जाता है। खैर के दातुन से अगर करेंगे तो मुंह में कीड़े नहीं लगे, दांत में कीड़े नहीं लगेंगे, मुंह से बदबू नहीं निकलेगी, उसमें से खुशबू निकलेगी और कई प्रकार की बीमारियों को भगाता है ये खैर का दातुन। उसके बाद से अर्जुन का दातुन। अर्जुन जो पेड़ है वो आयुर्वेद में कई बीमारियों को ठीक करने का गारंटी लेता है। उसमें लैक्टोन और लैक्टिक मिला होता है। उससे क्या होता है, हृदय रोगों में लाभ होता है, रक्त स्तंभन, ब्लड क्लोटिंग में लाभ होता है, हार्ट डिजीज में उसके फायदा होते हैं, शुगर डिजीज होते हैं, शुगर डिजीज में आपको अर्जुन का जो पेड़ है दातुन है उससे करने से फायदा होता है। जितने प्रकार के बीपी है, हाई बीपी वाले, शुगर डायबिटिक वाले, इन सबको अर्जुन का दातुन करने से बहुत आराम और मिलता है। करके देखिए। उसके बाद से आता है महुआ का दातुन। महुआ का दातुन जो है, इसमें इस महुआ के दातुन से अगर आप मुंह को धोते हैं तो दांतों का हिलना बंद हो जाता है, दांतों में से खून आना बंद हो जाता है, मुंह की कड़वाहट बंद हो जाती है, मुंह सूखने, गला सूखने की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसके बाद से बरगद का दातुन।
इसमें ऐसा कहा जाता है कि बरगद की टहनी में लगभग 10% टैनिक पाया जाता है। ये वेदनहार है, मतलब पेन किलर होता है। अगर बरगद की दत्वन हम करते हैं तो उससे शरीर से दर्द दूर होते हैं, शोथरण होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, गर्भाशय से रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक होते हैं, पुरुष शुक्राणु से रिलेटेड जितने इशूज हैं वो उसमें आराम मिलता है। उसके बाद से एक अपमार्ग की दातुन होती है जिसको चिचिरा भी कहते हैं। तो चिचिरा का अगर आप करते हैं, दातुन करते हैं, तो उससे क्या होता है, मूत्र मार्ग के जितने भी अवरोध हैं उससे दूर हो जाते हैं। स्टोन, किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। जितने भी लंग्स प्रॉब्लम है, श्वसन रोग है, उससे उसको आराम मिलता है। इसी तरीके से एक करंज होता है। करंज की दातुन करेंगे तो पेट के रोग, पेट के कीड़े और कुछ गुदा रोग जैसे बवासीर रोग, इनसे आराम मिलता है। कहने का मतलब आप सिर्फ मुंह नहीं साफ कर रहे हैं, आप सिर्फ दांत नहीं साफ कर रहे हैं, आप अपने शरीर को भी ठीक कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। इसीलिए कहा जाता है कि पहले के जो जितने भी हमारे पूर्वज थे वो हट्ठे कट्ठे होते थे। आज भी अगर जितने भी टूथपेस्ट वाली कंपनीज हैं अपने टूथपेस्ट का प्रचार करती हैं तो किसी बूढ़े का दांत, मजबूत दांत दिखाती हैं। मुंह जो है हमारे शरीर का मुख्य अंग है और इसी से आहार जाता है और उसी आहार से हमारा पोषण होता है। इसलिए अगर दांत स्वस्थ रहेंगे, मुंह स्वस्थ रहेगा, आहार नाल स्वस्थ रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद में छाल से, लकड़ी से, फूल से, पत्ते से विभिन्न प्रकार से औषधियाँ तैयार की जाती हैं और रोगों का निदान किया जाता है। अगर हम इन सब से दातुन करते रहें तो हमें किसी वैद्य के पास जाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। इसलिए आज हम संकल्प लेते हैं, हमने पेस्ट छोड़ दिया, हमने ब्रश फेंक दिया और हम आज से सिर्फ और सिर्फ दातुन यूज करेंगे। दातुन यूज करने से आपको हम बता दें, अगर भारत के 135 करोड़ लोग दातुन यूज करने लगे तो लगभग 30 लाख लोगों को रोज का रोजगार मिल जाएगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आइए हम सब अपने भारत की अर्थव्यवस्था को भी तंदुरुस्त करें, अपने शरीर को भी तंदुरुस्त करें, अपने स्वास्थ्य को भी तंदुरुस्त करें। ब्रश फेंक दें, टूथपेस्ट फेंक दें और सिर्फ दातुन करें। नीम का दातुन करें, बेर का दातुन करें, शीशम का दातुन करें, महुआ का दातुन करें, बरगद की दातुन करें, अपमार्ग की दातुन करें, बबूल का दातुन करें। इनसे आपको हर तरह के निरोग होंगे। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।